दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बड़े फायदे बताने वाली हूँ जिसमें कि अगर पति के द्वारा डिवोर्स का केस फाइल किया गया है और उस केस के अंदर में पत्नी जो है वो कोर्ट में नहीं आती है तो इस सिचुएशन में पति को 3 बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। ये फायदे कौन से हैं जिनके बारे में दोस्तों इन फायदों के बारे में बहुत सारे पतियों को पता नहीं होता है और वो परेशान होते हैं। तो इन्हीं फायदों की जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर में देने वाली हूँ। दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों आधी वीडियो अगर आप देखते हैं तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी, इसलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ एडवोकेट अपराजिता और आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर में हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो दोनों ही सहमत होते हैं डिवोर्स लेने के लिए और म्यूचुअल डिवोर्स लेने में बहुत ज्यादा समस्या नहीं आती है, इजीली मिल जाता है। और इसमें म्यूचुअल डिवोर्स के अंदर में हस्बैंड वाइफ दोनों को कोर्ट में प्रेजेंट होना होता है और ज्वाइंट स्टेटमेंट देने होते हैं और दोनों का कोर्ट के अंदर में जाना कंपलसरी होता है और उनका म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है। अब दोस्तों बात यहाँ पर समस्या वाली उत्पन्न होती है जहां पर अगर हस्बैंड के द्वारा में डिवोर्स केस फाइल किया गया है और वाइफ जो है वो डिवोर्स केस में प्रेजेंट नहीं होती है कोर्ट में और वाइफ डिवोर्स नहीं दे रही है, वाइफ कोर्ट में केस के अंदर में आ नहीं रही है, तो ऐसे में हस्बैंड जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आप बताती हूँ कि हस्बैंड को कौन से 3 बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं। दोस्तों ज्यादातर हस्बैंड्स को पता नहीं होता है और वो बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में परेशान हो जाते हैं कि उनका बहुत ज्यादा समय जा रहा है, उनकी वाइफ नहीं आ रही है कोर्ट में। तो दोस्तों अगर वाइफ जो तो दोस्तों अगर ऐसी सिचुएशन में वाइफ जो है वो कोर्ट में नहीं आ रही है तो 3 फायदे हैं जिनका फायदा पति उठा सकते हैं। दोस्तों अगर हस्बैंड के द्वारा कोर्ट में केस फाइल किया गया है और डिवोर्स का केस डाला गया है और डिवोर्स का केस डालने के बाद में पत्नी को लगातार 3 नोटिस भेजी जाती हैं और पत्नी नोटिस को रिसीव भी कर लेती है लेकिन उसके बावजूद पत्नी कोर्ट में प्रेजेंट नहीं होती है, पत्नी अपनी बात नहीं रखती है, तो ऐसा करने के बाद में पति इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि पति ने 3 नोटिस लगातार अपनी पत्नी के पास भेज दिए हैं और पत्नी ने उन नोटिस को रिसीव भी कर लिया है लेकिन फिर भी पत्नी अब कोर्ट में आकर के अपनी बात नहीं रख रही है और ऐसे में पति का बहुत ज्यादा जो है वो समय बर्बाद हो रहा है, पैसा बर्बाद हो रहा है, उनकी लाइफ खराब हो रही है। तो ऐसे में पति इस चीज का फायदा उठा करके कोर्ट के ऊपर में प्रेशर बना सकते हैं कि पत्नी के पास बार बार नोटिस जा रही है डिवोर्स केस की लेकिन फिर भी वो नहीं आ रही है, मेरा समय बर्बाद करना चाहती है, मेरा पैसा बर्बाद करना चाहती है, मेरे साथ में नहीं रहना चाहती है और वो मुझे डिवोर्स भी नहीं दे रही है। तो ऐसी सिचुएशन में दोस्तों कोर्ट जो है वो एक्स पार्टी ऑर्डर कर देती है, एक्स पार्टी डिसीजन दे देती है। तो दोस्तों आपको अपनी बात जो है वो इस तरह से कोर्ट के सामने रखनी है और कोर्ट से ये कहना है कि आप क्योंकि सेकंड पार्टी जो है वो प्रेजेंट नहीं हो रही है, नोटिस भी जा चुकी है, रिसीव भी हो चुकी है, फिर भी वो अपनी बात नहीं रख रही है, तो ऐसे में आप एक्स पार्टी ऑर्डर कर दीजिए ताकि मेरी लाइफ को मैं आगे देख सकूं कि मुझे क्या करना है या क्या नहीं करना, मैं इस चीज में फंसा नहीं रह सकता है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में दोस्तों कम से कम ये बात जरूरी है कि आपने 3 नोटिस भेज दिए हो और फिर भी पत्नी कोर्ट के अंदर ना आई हो तो पति को ऐसी सिचुएशन में एक्स पार्टी डिवोर्स की डिग्री मिल जाएगी, यानी कि कोर्ट के द्वारा एक्स पार्टी डिवोर्स कर दिया जाएगा पत्नी को बिना सुने हुए। तो दोस्तों इस तरीके से पत्नी के डिवोर्स केस के अंदर में ना जाने पर पति को ये सबसे बड़ा फायदा होगा। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा जो पति को होगा इस तरीके की सिचुएशन में वो ये होगा कि जब एक्स पार्टी डिसीजन हो जाता है तो उसके अंदर ना ही तो पत्नी को किसी भी तरीके का मेंटेनेंस मिलेगा और ना ही तो किसी भी तरीके की एलिमनी का ऑर्डर होगा, यानी कि यहाँ पे पति से ना ही तो किसी भी तरीके का मेंटेनेंस दिलवाया जाएगा और ना ही तो पत्नी को किसी भी तरीके की एलिमनी दिलवाई जाएगी क्योंकि पत्नी ने कोर्ट में आ करके अपनी बात को नहीं रखा है। तो इसका मतलब यह है कि पत्नी को किसी भी तरीके के पैसे की जरूरत नहीं है। और तीसरा जो सबसे बड़ा फायदा पति को इस सिचुएशन में होगा वो ये होगा कि पत्नी डिवोर्स के केस में अगर नहीं आती है जो कि पति ने डाला है तो पति के द्वारा डाले हुए केस में अगर पत्नी डिवोर्स केस के अंदर में कोर्ट में नहीं आती है तो ऐसी स्थिति में पति को एक्स पार्टी डिवोर्स मिल जाएगा और डिवोर्स मिलने के 3 महीने के बाद में नॉर्मल परिस्थिति यदि है तो पति इस सिचुएशन में दूसरी शादी कर सकता है और कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में पति 6 महीने के बाद में दूसरी शादी कर सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पूरी समझ में आ गई होगी, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। साथ ही आपके अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली भी डीएम कर सकते हैं, आपको सारे लिंक्स मेरी प्रोफाइल में मिल जाएंगे। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ,
टिल देन बाय बाय।